ओम कर्मण्यरोषो भगवत्स्वभावगवृक्षामितं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं लोकितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवत गीता में 8वां अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में 10 श्लोक तक भी पिछले दिन विचार किया था। अभी 11वां श्लोक से लेकर हम आज विचार करेंगे। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो विदरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविशे। हे अर्जुन, वेदज्ञ जो भी है, जो अक्षर मानते हैं, मतलब जो कभी नाश नहीं होता है उसको अक्षर मानता है। जो वेद पंडित लोग, जो अक्षर मानने वाला, जो कुछ भी आसक्ति को छोड़ करके योगी, जो भी ब्रह्मनिष्ठ या योगारूढ़ योग्य बन जाता है, जो ब्रह्मचर्य का द्वारा ब्रह्म प्राप्ति में पहुंचाएगा, उस परम पद के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं। मतलब क्या है ब्रह्म पद, उसका अनुभव क्या है, वो क्या होता है। जो वेद पंडितों ने सर्व नाश रहित जो स्थान माना जाता है वो ब्रह्म पद है या परम पद माना जाता है। वो क्या है करके मैं तुमको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ करके भगवान इस श्लोक में बताता है। अगले 2 श्लोक में उसी के बारे में भगवान पूरा जानकारी दे रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि दुरिध्यजा मूर्धन्यादाय आत्मन प्राणम आसितो योग धारणा। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याकरण माम अनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमां गति। ये परम पद या ब्रह्म पद क्या है करके इसी 2 श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से बताता है, वो भी संक्षिप्त रूप में। जैसे हम लोग थोड़ा सा श्रद्धा स्वरूप से उसको सुनने से वो क्या है करके हमें मालूम पड़ेगा। जो भी योगी बन जाता है, योगी बनने का मतलब क्या है, पूरा इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को बाहर का विषयों में मतलब भौतिक विषयों से पूरा नियंत्रण में ला करके अपना मन को हृदय में स्थित करके अपना प्राण को या जीवात्मा को अपना श्वास के द्वारा भ्रू मध्य में या आज्ञा चक्र में स्थित करके उसी योग अवस्था को बनाए रख करके और ब्रह्म नाद या ब्रह्मवाज जो माना जाता है ओम प्रणव मंत्र को जप करते हुए भगवान को ही पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए जो शरीर छोड़ेगा वो परम पद में पहुंच जाएगा। कैसे परम पद प्राप्त होगा करके भगवान ने इसी 2 श्लोक में बताता है। मतलब जो योग बल हासिल कर दिया चित्तवृत्ति निरोध का द्वारा, जो हठ योग अभ्यास के द्वारा या प्राणायाम का प्रैक्टिस करके क्रिया योग में जो अपना मन को अपना कंट्रोल में ला सकता है, उसके साथ साथ इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का भी हमारा ही नियंत्रण में होना चाहिए। मतलब जिसको योग बल हासिल हो गया है, जैसे अष्टांग योग में जो धारणा ध्यान करने लायक अपना योग बल सिद्ध कर दिया है, वो
आदमी भगवान को ध्यान में लेकर के अपना ही स्थिति बना के रखे, आसन जप और प्राणायाम जो स्थिति है ब्रह्मनिष्ठा का स्थिति बनाए रख करके प्रणव मंत्र का द्वारा हमारा जीवात्मा को आज्ञा चक्र में स्थिति करके जो बैठेगा तो अपने आप वो जीवात्मा सहस्रार पद्म का द्वारा सीधा शरीर छोड़ करके ऊर्ध्व मूल में स्थिति जो ब्रह्म में प्राप्त हो जाएगा। उसी के लिए एक दिन में या 2 दिन में हो सकता है, एक जन्म में भी नहीं हो सकता है। तो योग बल के प्रैक्टिस अभ्यास योग युक्त है ना, भगवान पिछले श्लोक में बताया था इसी अध्याय में, अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम व्याधि पार्थानुचिंतयन्। तो आसानी से नहीं होगा, लगातार उसके लिए योग बल बनाना है, योग निष्ठा हासिल करना है। हम लोग क्या है, कई आदमी हम सोचते हैं जो क्रिया योग या आर्ट ऑफ लिविंग या योगा वगैरह प्रैक्टिस करता है, उसको शुरुआत में आरंभ सूरत ज्यादा है, मतलब शुरुआत में 6 महीने तक तो उसको सत्ता स्वरूप हो सकता है पढ़े, सत्ता स्वरूप उसको प्रैक्टिस करने के बाद उसको निरंतर प्रैक्टिस कर रखने के बजाय 6 महीने के बाद किसी से पूछने से ये सब कुछ करता है क्या, पूछने से ये सब छूट गया बोलेगा, तो ऐसे करने वाले को कैसे योग बल मिलेगा। अभी ध्यान योग, अष्टांग योग, योग क्रिया योग, जो भी गुरु जी से डायरेक्ट दिशा लेकर के भी प्रैक्टिस करने वाला का स्थिति ऐसे है, मतलब नित्य नैमित्य कर्म में आप कम से कम इसको बल आना तो कम से कम 14 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। यही राम जी ने जो वनवास का टाइम रखा था 14 साल, किस लिए, रावण जैसे एक महाशक्ति को नाश करना तो उसका बल योग निष्ठा से ही हासिल करना है। जो मेघनाद को खत्म करने के लिए कई दिन तक लक्ष्मण जी ने केवल प्राणवायु का ही नियंत्रण में व्रत रख करके मेघनाद को करने का शक्ति हासिल किया था। मतलब आध्यात्मिक पाता में जैसे ब्रह्म प्राप्ति करना है तो इधर वो रास्ता तो भगवान स्पष्ट रूप से संक्षिप्त रूप में हमें बताता है, लेकिन इसको हमारा जिंदगी में अनुभव में लाने के लिए तो भगवान का ही कृपा चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ श्रद्धा स्वरूप प्रैक्टिस तो शुरुआत तो पढ़ने आप क्लास लेते टाइम तो श्रद्धा से हो सकता है, सुनता है और प्रैक्टिस करता है, वो 6 महीने के बाद सब कुछ छोड़ करके चुपचाप नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो कई आदमी, इसलिए तो भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था ना, मनुष्याणाम जगत्सेषु कच्चिल यदति सिद्धये तथामपि सिद्धानां कच्चिन् मां वेति तत्त्वे। मेरे को प्राप्ति करने के लिए अनेक मनुष्य लोग में अनेक लोग ऐसे प्रयत्न तो करता है, लेकिन उसमें गिनती के आदमी मेरे पास ही आ जाता है। वो प्रयत्न करने वाला भी, उसमें भी सक्सेस होने वाला बहुत कम ही होता है। हम हमारे ही आसपास में देखो, हम खुद को देखो, हम कितना भी प्रैक्टिस करना है, कुछ ना कुछ कारण तो हम बना देते हैं, टाइम नहीं मिलता है, वो नहीं है, ये नहीं है। अपना न्याय अन्याय का विचार तो किसी से पूछने से तो भले जरूर बताएगा, लेकिन इसको लगातार नित्य नैमित्य कर्म में प्रैक्टिस करने से, निरंतर प्रैक्टिस करने से आपको ये योग बल आएगा। योग बल नहीं आएगा तो वो भगवान का प्राप्ति करना है तो भी उसका एक योग होता है, योग का योग्य बन जाता है, उसको भगवान का कृपा से
भगवत प्राप्ति के लिए बुद्धि योग भी भगवान देगा, और उससे आगे भी उसको ठीक तरह से उसको देखभाल करता है या कीपअप करता है, उसको भगवान का अनुग्रह कैसे मिलेगा करके 10वां अध्याय में क्लियर करके बताता है भगवान। तेषामेव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमनाशयन्नात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासता। ये सब कुछ भगवान आगे कैसे योग्य बन जाता है, उसको कैसे मैं अनुग्रह देता है। आखिरी में तो हम कितना भी अभ्यास करो, कुछ भी करो, आखिरी में भगवान का कृपा तो चाहिए, तभी हम परमोद प्राप्ति में योग्य बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। जब तक हम प्राप्त नहीं होता है, अनुभव में नहीं होता है, तब तक हम छोड़ना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य सही होने पर कर्म हमारा उसी रास्ता में हमें ले जाएगा। हम लोग क्या करता है, लक्ष्य तो शुरुआत में करते हैं, बाद में वो लक्ष्य को अलग रास्ता पर, मतलब भौतिक शक्ति के पीछे पड़ गया तो आप भौतिक विषयों के पीछे पड़ गया तो ये सब छूट जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारा बौद्ध मनस एक इंस्पिरेशन में आप ये सब कुछ गीता पढ़ने के बाद जो हो सकता है आपको ज़्यादा श्रद्धा से अपना कृत्य निष्ठा भक्ति विवेचन शक्ति जो कुछ भी आपने श्रद्धा स्वरूप करना शुरू कर दिया तो भी एक गीता का क्लास खत्म हो जाएगा, तो उसी से परे हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, तो भौतिक शक्ति के पीछे कोई भी विषय में आप पड़ गया तो ये सब कुछ छूट जाएगा। मैं जो कुछ भी बोलता है अभी 24 आवर्स के अंदर ही आप भूल जाएगा, क्योंकि ये भौतिक शक्ति ऐसे हमें माया का स्वरूप में पड़ गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। और बंधन में हम फंस जाता है। इसलिए कुछ तो हमारा जन्म वासना बल होता है, पूर्व जन्म वासना बल इष्टानिष्ट का स्वरूप में कोई भी विषय में फंस गया तो फिर उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रह्मचारी बनने पर भी ये वासना बल छूटेगा नहीं है, भगवान बताता है। पिछले योगारूढ़ बनने का तरीका जो बताया था उसी में भगवान हमें बताता है, जो ब्रह्मज्ञानी होने पर भी कुछ जन्म वासना या कर्म वासना किसी को छोड़ नहीं पाता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये अपना स्वभाव में बदल जाता तो उसको वो छोड़ना मुश्किल है। वो उसके लिए भी उसका छूटना तो भी भगवान का कृपा तो चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें मालूम करने चाहिए क्या है ब्रह्मपद प्राप्ति, कैसे ब्रह्मपद प्राप्ति। हम मनुष्य जन्म में ये प्राप्त हो सकता है और कोई जन्म में नहीं। इसलिए मनुष्य को आसानी से भगवान का रास्ता, भगवान ने जो कुछ भी बताता है उसको ठीक तरह से अपना अनुसरण में लाने से, कभी अनुकरण में नहीं जाना है। हम गुरु जी से भी कुछ भी सीखता है तो तत्वदर्शी वाला गुरु जी से भी सीखता है तो भी अपना युक्ति के अनुसार उसको करके हम लक्ष्य प्राप्ति होने तक नहीं छोड़ना। अपना तरीके से शास्त्रों को पढ़ो या गुरु जी से सीखो, जो कुछ भी करो, लेकिन अपना ही लक्ष्य प्राप्ति तक अपना युक्ति के अनुसार वो नित्य नैमित्य कर्म में योग का परिशीलन करना है। सारे मंत्र या जो कुछ भी पारायण करते हो, जब तब करते हो, सबको छोड़ करके अंत में प्रणव मंत्र को जप करके सिद्धि प्राप्त हो सकता है। एक ही मंत्र से ब्रह्मनाद बोलते हैं, ब्रह्म मंत्र बोलते हैं, वो ब्रह्म वाचक कहा जाता है। वही नाम, वही प्रणव मंत्र कोई द्वारा हम सिद्धि प्राप्ति हो सकता है। केवल प्रणव मंत्र से सारा भाषा का उत्पत्ति है, सारा अक्षरों का उत्पत्ति है, सारा मंत्रों का उत्पत्ति है। तो एक ही मात्र मंत्र से हम भगवत प्राप्ति में पहुंच सकता है, उसी को उपासना करो। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सेगिना। हे अर्जुन, अन्य चिंता का बिना, मतलब बाहर का विषयों को छोड़ करके जो भी भगवान के बारे में स्मरण करता है, जो स्थिर चित्त होगा वो योगी,
आसानी से मेरे को प्राप्ति हो सकता है करके भगवान इसी श्लोक में स्पष्ट कर देता है। ये योग प्रैक्टिस या योगारूढ़ बनने का प्रैक्टिस एक रूटीन बनाना है। वो कभी करते हैं नैमित्तिक कर्म का द्वारा हफ्ता में एक दिन या मंथ में एक बार, मास में एक बार करके ऐसे कभी कभी करने से, अपना मर्जी से करने से योग प्राप्ति नहीं होता है। और रूटीन बनाना है। नित्य नैमित्य कर्म का जैसे ही करना है, जैसे एक मिनट भी, एक सेकंड भी हमें श्वास लिए बिना नहीं जिंदा हो सकता है। दिन में एक बार कम से कम खाना खाना है, उसको छोड़ नहीं सकता है। पानी पीना है, पानी पिए बिना एक दिन को नहीं हो सकता है। वैसे हमें स्वभाव में ही योगारूढ़ बनने का ये तरीका को छोड़ना नहीं है। तभी बाकी विषयों के साथ कम से कम ये योगा बेल बनाने का, योगाभ्यास, योगासन करने का समय में बाकी विषयों से परे हो जाओ। हम तो पूरा दिन तो बाहर का विषयों में नियंत्रण नहीं कर सकता। कम से कम कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा में जो कुछ भी आपने नित्य नैमित्य कर्म में योगारूढ़ बनने का जो अभ्यास करते हैं, उसी टाइम बाहर का विषयों को बिल्कुल त्याग करो। इसी में पूरा श्रद्धा का साथ में करना है। वही भगवान बताता है, बाकी विषयों के छोड़ करके केवल मेरे को स्मरण करते हुए स्थिर चित्त बनाकर यो योगी अभ्यास करेगा, निरंतर उसी लक्ष्य में काम करेगा, तो उसको आसानी से मेरे को प्राप्ति हो सकता है। उसमें कोई संदेह नहीं है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासनम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गदा। हमें परम शांति मिलना है, तो शाश्वत शांति मिलना, तो ये परमोत प्राप्ति जब तक नहीं होगा तब तक शांति भी नहीं मिलेगा। जो भी भगवान प्राप्ति में पहुंचेगा वही परम सिद्धि, भक्ति योग सिद्धि है। जो महात्मा ओम आत्मा से महात्मा बन जाएगा, उसी का योग्य जो भी बन जाएगा वो आत्मा से महात्मा बन जाएगा। वही ब्रह्म पद प्राप्ति होने पर कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा, और कभी बार बार जन्म लेने का भी जरूरत नहीं। वो अक्षर ब्रह्म में मोक्ष प्राप्ति में पहुंच जाएगा। मतलब कभी उसको दुखी होकर बैठना नहीं पड़ेगा, परम शांति का अनुभव हो जाएगा, और कभी उसको दोबारा जन्म लेके आने का जरूरत भी नहीं है। इतना स्पष्ट रूप से भगवान बताता है। मनुष्य जन्म में ये प्राप्ति है। शरीर के साथ हम जब तक जिंदा हैं उसी समय ये योगारूढ़ का प्रैक्टिस करके हमें हर एक मनुष्य जन्म में, उसमें स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, शूद्र होने दो, जो भी योगारूढ़ का प्रैक्टिस नित्य नैमित्य कर्मों में करके भगवान को स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करता है, उसको ब्रह्म पद प्राप्ति का अर्हता है। योग्यता में हम ये अभ्यास करना ही करना है, उसमें कोई संदेह नहीं होना। हमें अर्हता तो है, मनुष्य जन्म में हर एक को अर्हता है, लेकिन अर्हता कभी योग्यता नहीं है। इसलिए योग्य हम खुद ये योगारूढ़ बनने का पूरा तरीका कैसे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ भगवान ने बताया, स्पष्ट रूप से बताया। उसको अपना जिंदगी में अनुसरण कर करके उसको योग प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म है। इसी को हम ठीक तरह से समझ करके नित्य नैमित्य कर्म को कभी छोड़ना नहीं। आप जब तक भगवान ने जो कुछ बोला हुआ है उसको कोशिश तो करने से
बाकी कृपा तो भगवान अपने आप को टाइम आने पर आपको देगा ही देगा, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने क्या करना है क्या नहीं करना है हम सोच विचार करने का जरूरत नहीं। हम उसका योग्य भगवान प्राप्ति के लिए योग्य बनने का कोशिश करता है, उसका प्रयत्न करता है। आप जब तक उसको लाइक बन जाएगा आपको जरूर भगवान प्राप्ति मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। वो भगवान का कृपा अपने आप हमें मिलेगा। हम उस बूझ करके भगवान का पीछे भागने का जरूरत नहीं। हमें जो कुछ बताया हम अपना कर्तव्य कर्म को भगवान ने जो कुछ बताया उसी के अनुसार हम जिंदगी को जरूर प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है, तभी हम योग प्राप्ति परमोद प्राप्ति में पहुंच जाएगा। भगवान का कृपा से हम लोग सभी भगवान का आत्म साक्षात्कार में पहुंचने का अनुग्रह भगवान से मिलेगा। उसके लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग भगवान का तरफ चरण में समर्पित करता हूँ। इससे आगे का भाग हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।